गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को डिस्कस करेंगे। जो भी आपके एग्जाम में विलोम शब्द से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन अगर आपका बनता है तो यहाँ से ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने भी अभी तक आपके एग्जाम हुए सभी विलोम शब्द को हमने यहाँ पर ले लिया। अगर बात करें विलोम शब्द क्या होता है? आपके अपोजिट चीजें, मतलब उल्टी। अगर यहाँ पर क्या लिखा है दिन, तो दिन का क्या उल्टा होता है? आपका रात। ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ, वैसे आप सभी को इतना पता होगा। विलोम क्या, दो अपोजिट चीजों को आपको बताता है। ठीक है, तो चलिए ये आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन होता है आपके सामने, इसका बताना है आपको। ठीक है, क्या बताना है आपको? यहाँ पर बताना है। ठीक है, समष्टि का बताना है कि समष्टि का विलोम क्या है। ठीक है, कोई नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको क्लासेस की अपडेट समय पर मिल सके। तो चलिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में साथ के साथ आपको आंसर देना। तो सृष्टि मतलब मरण तो होगा नहीं, मरण मतलब जन्म का, मोक्ष भी आपकी अलग चीजें होगी। तो सृष्टि का आपका परलिया होता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चे वृष्टि लगा के आएंगे लेकिन ये गलत हो जाता है। सृष्टि पूछा है, निर्माण चीजें पूछी है। ठीक है, सृष्टि का निर्माण नहीं होता। तो सृष्टि से पूछा है तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, मतलब आपका परलिया जब आ जाती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बच्चों का बहुत ज्यादा गलत होता है। ये आपका यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। वृष्टि, वृष्टि पूछा जाता है तो याद रखना अनावृष्टि होता है। क्या होता है? वृष्टि का अगर वहां पर सृष्टि देखने को मिल जाएगा ना तो आप सभी सृष्टि लगा के आओगे, तो ये गलती नहीं करनी। वृष्टि का अनावृष्टि होता है, आपका मरण का जीवन होता है, मोक्ष का बंधन होता है, ये याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर पूछा है इसमें से कौन सा विलोमार्थी की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है? कौन सा सही नहीं है। तो इसमें आपका अतरंग बहिरंग, ठीक है, अवनीति उन्नति, आपका अनुराग प्रेम। अनुराग प्रेम दोनों ही पॉजिटिव चीजें हैं। अनुराग भी क्या होता है? प्रेम को बताता है, तो ये तो गलत हो गया और गलत ही पूछा था। अंतरंग बिल्कुल सही है, इसका अपोजिट वही हो गया। अवनीति का उल्टा उन्नति हो गया। ठीक है, ऐसे आपका अधुनातन मतलब आपका जो प्रेजेंट टाइम है, आधुनिक है, उसका पुरातन हो गया। लेकिन जो आपका अनुराग है, अनुराग का प्रेम नहीं होता, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज में आ जाता है। तो इस प्रेम का जो है आप कह सकते हो क्या होगा आपका? अनुराग का तो आपका विराग हो जाता है, प्रेम का क्या हो सकता है? आपका ईर्ष्या हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आगे बात करेंगे आपका अतरंग, ये सब चीजें हम देख ही चुके हैं। ठीक है, आपका नीति का भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं आपका अल्पज्ञ। ठीक है, अल्पज्ञ, तो इसमें बताना है का विलोम क्या है? विद्वान है, मधुरभाषी है, सुविज्ञ है, या फिर आपका बहुयज्ञ। अल्प मतलब कम, तो कम का क्या होगा? ज्यादा है तो बहु। बच्चे क्या लगा के आते हैं? आपका डी ऑप्शन, सु नहीं होगा। ठीक है, तो अल्प, अल्प है, अल्प का क्या हो गया? बहुत ज्यादा, तो क्या आ गया? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसमें जो आपका और भी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा वो मिलेगा सुविज्ञ। इसका अनभिज्ञ होता है। ये दोनों बहुत बार पेपर में आ चुके हैं, चाहे आपका यूपी पुलिस की बात करें या DSSB की, या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम, हर में आपका ये चीजें पूछी जाती है। ठीक है, मधुरभाषी, कटुभाषी इंपोर्टेंट है। ठीक है, अल्पज्ञ, आपका बहुअज्ञ। ठीक है, आगे चलेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है आपको असंगत विलोम बताना है। अनुकूल, प्रतिकूल बिल्कुल सही है। अथ का इति, अतरंग का बहिरंग देख चुके हैं। लेकिन अवनीति का क्या पढ़ा था अभी? अवनीति का हमने क्या पढ़ा था? आपका उन्नति। तो इस वजह से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि गलत पूछा था। यहाँ पर क्या आएगा? उन्नति। ठीक है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी NVS TGT के एग्जाम में। आगे बात करेंगे आपका अभ्यांतर का विलोम शब्द क्या है? अभ्यांतर मतलब बाह्य चीज है, अभ्यांतर मतलब आंतरिक। तो बाह्य, बाह्य में देखिए विदेशी हो गया, आंतरिक हो गया, आंतरिक तो होगा नहीं। ठीक है, विदेशी भी नहीं होगा, देशी विदेशी होता है। बाहरी या फिर आपका बाह्य, तो क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, बाहरी भीतरी। ठीक है, ये आपका अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? बाह्य बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। चलिए आगे चलेंगे। आपका अगर पूछा जाए स्वदेशी का, आपका विदेशी का स्वदेशी या फिर देशी भी हो सकता है। ठीक है, बाहरी मतलब घरेलू, आंतरिक बाह्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर पूछा है कौन सा जो है असंगत है। तो आपको एक विलोम नहीं दिया जाता, आपसे यहाँ पर 8 शब्दों की पहचान पूछते हैं कि आपको इन 8 के बारे में पता है या नहीं पता। ठीक है, क्योंकि एक नहीं पूछा। यहाँ पर देखो आपको 8 शब्द दिए, इन शब्द का मीनिंग जो है आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपको ये चीजें पता है या नहीं पता। निंदा, स्तुति, स्तुति करते हो ना भगवान की। ठीक है, अगर भगवान की स्तुति मतलब प्रशंसा करते हो तो उसका अपोजिट निंदा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ध्वस, निर्माण, ध्वस मतलब चीजें तोड़ना। ठीक है, ध्वस्त कर देनी चीजें। आगे ताप का शीत, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जीवित का आपका पुनः जीवित नहीं हो सकता, जीवित का मरण होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका गलत था। तो जीवित का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर मृत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। आपको नोट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये भी आपका 2022 में आया था।
अब कर्म आपका सुकर्म, दोनों पॉजिटिव चीजें है, तो दो पॉजिटिव चीजें एक साथ विलोम शब्द में नहीं आती, तो पहले ही मिल गया। गुरु मतलब बड़ा, लघु छोटा, बिल्कुल सही है। गुप्त मतलब जो छुपाओ, और प्रकट जो सामने हो, बिल्कुल सही है। धूप छाओ, बिल्कुल सही। लेकिन कर्म और सुकर्म दोनों ही पॉजिटिव चीजें है, पॉजिटिव चीजें कभी भी विलोम नहीं बनाती, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत पूछा था। तो कर्म का अकर्मक होता है। आगे बात करेंगे कर्म का अकर्म, आगे बात करते हैं इसमें कौन सा नहीं है, ठीक है। आचार, आचार, तो यही आपको यही गलत मिल गया, बाकी देखना भी नहीं था, दोनों सेम है तो गलत होगा। कूर का कूर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एडी चोटी। इच्छा का अनिच्छा पूछा जाता है, और अनिच्छा में भी ये पूछ लेंगे शुद्ध वर्तनी क्या है, तो शुद्ध वर्तनी पर भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हर्ष का पूछा है, हर्ष का विलोम क्या है, दुख है, कष्ट है, विषाद है, पीड़ा है। हर्ष मतलब खुश होना, तो जब खुश होगे तो तब कष्ट थोड़ी होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, विलोम पूछा है, तो कष्ट हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। कष्ट हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, दुख भी हो सकता है, विषाद भी हो सकता है। तो ये चारों ही क्या थे, आपके पॉजिटिव आंसर थे। लेकिन आपको क्या बताना है, हर्ष के अकॉर्डिंग बताना था, तो हर्ष में विषाद होता है, सुख का दुख होता है, सुख का आपका दुख होता है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे तत्सम शब्दों का विलोम पूछा है तो तत्सम में आंसर दोगे, तद्भव का पूछा है तद्भव में, जैसा शब्द आपको दिया है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना है, अपना आंसर देना है, ठीक है। चलिए अब आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका अगला, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम है कल्पित का, ठीक है। कल्पित मतलब जिसमें कल्पना की जाए, कल्पना जिसे मेमोरी बेस कह सकते हो। आपका निर्मित आर्टिफिशियल तो होगा नहीं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा, यथार्थवादी हो जाएगा, ये नहीं है। आपका क्रमणीय, ये भी नहीं है, ठीक है। अनप्रित अनभिप्रेत, ये भी नहीं है। यथार्थ, ठीक है। कल्पना मतलब जो आपके, एक तो सोच रहे हो, सोचने का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो प्रेजेंट में है, जो सामने है, वास्तविक है, यथार्थवादी है, तो क्या आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। ये भी 2022 में पीआरटी में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका कर्मणीय, अकर्मणीय, ये भी पूछा जाता है। किरमित मतलब आपका प्राकृतिक बताया, ठीक है। कल्पित मतलब आपका यथार्थ बताया। कपटी का बताना है, ठीक है। कपटी का कौन सा विलोम है, आपको इन सब में विलोम ही बताने हैं। तो कपटी का क्या होगा, स्थिर थोड़ी हो जाएगा, नहीं, पक्का भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल अपोजिट है। कुख्यात मतलब विख्यात का होगा, ये भी नहीं है। तो निष्कपट, बिल्कुल सही है। कपटी निष्कपट, कपट रखने वाला, दूसरा निष्कपट मतलब जो कपट ना करता हो, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे आपका ये पूछा जाता है स्थिर का बताओ, ठीक है। स्थिर में याद रखना है चप्पल आता है, ठीक है। एक क्या होता है चप्पल, और वो दूसरा चंचल, ये दोनों होते हैं, ठीक है। कुख्यात आपका विख्यात हो गया, पक्का कच्चा, ये तो सिंपल है, ये आप कर ही दोगे। आगे बात करेंगे आपका दाता, ठीक है। दाता क्या होता है, आपका देने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दाता देने वाला, फिर इसका अपोजिट क्या होगा, लेने वाला, मांगने वाला, तो वह तो आपका आय व्यय हो गया। प्रकट आपका ऊपर पड़ चुके हैं, प्रेम भी नहीं है। तो याचक, याचक क्या होता है, जो याचना करता है, ठीक है, याचना करता है। तो याचना मतलब मांगता है चीजें, तो दाता का याचक आ जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर ऊर्ध्वगामी, ठीक है। ऊर्ध्वगामी का क्या होगा, आपका एक ही आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कौन सा आपका, ए ऑप्शन अधोगामी, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है। चलिए आगे बात करेंगे आपका एधम का पूछा जाता है, तो एधम का याद रखना, एधम मतलब आपका उत्तम, ठीक है। उदाचल मतलब आपका अस्ताचल, ठीक है। पश्चिमाचल मतलब उदाचल जहां से सूरज उगता है, मतलब पूरब हो गया, ठीक है। पूरब का अस्त मतलब पश्चिम हो गया। विमुख सम्मुख, सामने बैठा हो। आगे बात करेंगे आपका जटिल, ठीक है। जटिल का क्या पूछा है, सरस, जटिल माने कठिन हो गया, तो कठिन का क्या हो गया, सरस हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल भी आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेते, जो चीज़ें आपको समझाने की वो समझाते हैं, आपके लिए बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें लेकर आते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर 2 घंटे की क्लासेज हो रही है और क्वेश्चन आपको 10 कराए जा रहे हैं, नहीं, इतना कम टाइम हुआ है और अभी तक हम आपके यहाँ पर 14 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको इतने अच्छे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, इतने कम टाइम में आपको सोल्यूशन प्रोवाइड है, इतने अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, तो प्लीज़ इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ऑन रखना, ताकि आपको अपडेट समय पर मिल सके। तो चलिए आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा आपका इसमें मूक, मूक क्या होता है, कम बोलने वाला, ठीक है। सिंपल सा, तो बड़ा तो छोटे का हो गया, गणना गलत बिल्कुल। आगे अचर मतलब चर का हो गया। तो मूक क्या है, वाचल, वाचल क्या होता है, बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला वाचल होता है, ठीक है। जो वक्ता होता है, वक्ता मतलब स्पीकर, स्पीकर जो बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, वाचल बोलते हैं। तो क्या होता है आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी 2022 में आपका DSSB के पीआरटी के एग्जाम में आ चुका है। चाहे आप DSSB या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये क्लास सभी के लिए है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आगे बात करेंगे आपका, ये सब आपको पता ही चल गया। चलिए
आगे चलते हैं दुत्कार। ठीक है, दुत्कार का बताना है कौन सा दुत्कार, मतलब किसी को दुत्कारना, मतलब किसी का सम्मान ना करना। कोई आ रहा है आपके पास और आप उसे दुत्कार रहे हो, लेकिन जब कोई आता है आप उसका सम्मान सहित उसका क्या करते हो, स्वागत करते हो। क्या करते हो, स्वागत। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बंधन तो आपका ये चीजें शोक हर्ष हो गया। कृतज्ञ, ठीक है, ये भी आपका पूछा जाता है। चलिए इसे भी देखते हैं। तो अगर बात करें आपका दुत्कार का स्वागत या सत्कार होता है, शोक का आनंद होता है, और आपका कृतज्ञ का कृतज्ञ। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। एक में आपका ये होता है और एक में आपका गे आता है। ठीक है, इन दोनों को याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है बहुत ज्यादा एग्जाम में। उदास मतलब उदास का क्या होगा, खुश होना। अब देखिए इसमें खुश होना किसका मीनिंग है यहाँ पर। अस्त तो छिपना हो गया, चढ़ाव ऊपरी हो गए, ये अलग हो गया, उसार ये सब अलग है। लेकिन आपका परफुल, परफुल कहते नहीं, फूल जो है प्रफुल्लित हो रहे हैं, मतलब खुश हो रहे हैं। उदास का क्या हो गया, परफुल हो जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें आपका यहाँ पर चढ़ाव उतार होता है, अस्त उदय होता है, आपका उर्सर का उर्वर होता है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, यूनिक है और पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका यहाँ पर आपका पूछा है, तो आपका यहाँ पर पूछा है ओजस्वी। ठीक है, इसका क्या होगा, तेजस्वी। सभी तेजस्वी लगा के आएंगे, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बंद सूरज सुंदर बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन निस्तेज। ओजस्वी मतलब निस्तेज, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए तेजस्वी का जानते हैं, बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। विलोम शब्द आपको बहुत तो इतने ईजी मिल जाएंगे, लेकिन आप फिर भी जल्दबाजी में गलती करके आते हो। तो ओजस्वी आपका निस्तेज। ठीक है, याद रखने, ओजस्वी निस्तेज होता है। चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 19 व्यभिचारी। व्यभिचारी का क्या होगा, आपका यहाँ पर अभिचारी, अविनय, आचरण शून्य, अभिचारी। आप वो आपका व्यभिचारी मतलब आपका सदाचारी। तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बात करें आपका यहाँ पर अविनय मतलब आपका विनय। ठीक है, व्यभिचारी आपका सदाचारी। चलिए आगे चलते हैं। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा तेज करने वाला, तेजी वाला। तीक्ष्ण मतलब तेज। ठीक है, तो तेज का द्वेष तो होगा नहीं, प्रेम का होता है द्वेष। प्रकाश का अंधेरा हो जाएगा, आपका विलक्षण अलग हो गया। लेकिन तिमिर, तिमिर क्या होता है, जो धीरे काम करता हो, जो बिल्कुल आपका स्लो मूवमेंट में कह सकते हो, तो ये आ जाएगा बिल्कुल ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आपका बात करें आपका यहाँ पर द्वेष का प्रीत हो गया। चलिए क्षणिक का पूछा है, क्षणिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्षणिक जो क्षण भर का हो। ठीक है, जो बहुत ही क्षण भर मतलब सोचने योग्य हो, बस इतने में खत्म हो जाए। ठीक है, अनित्य बिल्कुल अलग है, अनित्य मतलब नित्य का। आगंगिक अलग हो गया आपका। आगे है यहाँ पर अचिर। ठीक है, या फिर शाश्वत। तो क्षणिक मतलब शाश्वत, जो सामने हो, जो रहे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, क्षणिक मतलब शाश्वत, जो सामने हो। अनित्य मतलब नित्य, अचिर मतलब चिर। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर 22, इसमें विमुख का पूछा है। विमुख मतलब जो मुंह फेर के बैठा हो, जो मुंह फेरता है हमारे से। ठीक है, प्रमुख तो होगा नहीं, प्रमुख तो विशेष, अमुख नहीं। ठीक है, क्योंकि अमुख और विमुख दोनों एक ही सेंस में कह सकते हो, लेकिन अमुख नहीं होता। द्विमुख बिल्कुल अलग है। अनमुख, अनमुख जो आपसे बात करता हो, आपसे मुंह फेरे हुए ना हो। विमुख मतलब जिसे आपसे लेना देना ना हो। उन्मुख मतलब जो आपसे लेना देना हो। तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रमुख का क्या होता है, गौण हो जाएगा। गौण कहते हैं ना कि ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी। तो प्राइमरी आपका प्रमुख, प्राथमिक, और आपको जो सेकेंडरी है वो आपका गौण हो गया। आपका सामिश, शामिश का पूछा है क्या होगा, आमिष होगा, वामिश हो गया, निरामिष होगा। इसमें आप जरूर फंसोगे। ठीक है, इसमें आप जरूर गलत करोगे, क्योंकि आपको वामिश भी मिल गया, आमिष भी मिल गया और निरामिष भी मिल गया। तो आपको याद रखना है, ना तो इसका वामिश होता है ना ही आमिष होता है। सामिश का होता है आपका निरामिष। क्या होता है आपका, निरामिष, निरामिष। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये भी आपका यहाँ पर 2022 में पूछा गया था। आपका व्यास का समास होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आपका ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, सामिश याद रखना बहुत ज्यादा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अपराधी का विलोम पूछा है। अपराधी, अपराध जो करता है, तो अपराध का अपोजिट क्या हो जाएगा, मुजरिम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। या फिर आपका सज्जन, या फिर निरपराध, या फिर दयालु। तो अपराधी, अपराधी मतलब जो अपराध करने वाला। निरपराध मतलब जो अपराध ना करता हो। तो सिंपल सा सी ऑप्शन है, ये आपका एनवीएस पीजीटी में आ चुका है। चलिए आगे चलेंगे। दयालु का पुर हो गया, मुजरिम का बेगुनाह हो गया, सज्जन का दुर्जन हो गया, अपराधी का निरपराध हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आपका पाश्चात्य, पाश्चात्य बहुत ज्यादा पढ़ा होगा आप, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये चीजें तो आपको देखने को मिलती है। तो इसका क्या होगा, आधुनिक बिल्कुल गलत, आपका पूर्वत गलत, गौण तो हम पढ़ ही चुके हैं। तो क्या हो जाएगा आपका पूर्वात्य बिल्कुल सही है, पाश्चात्य पूर्वात्य। ठीक है, चलिए तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन
तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करें आधुनिक का प्राचीन होता है, पूर्वत का आपका नूतनवत होता है, गौण का मुख्य होता है। चलिए आज के हमने आपके यहाँ पर 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस 26 का आंसर आपको कमेंट में बताना है, प्राचीन का क्या होगा। ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन है। फटाफट इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसका आंसर आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है, इसका आंसर क्या है। तो आज के हमने आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। कैसे लगे? कोई भी डाउट अगर आपका है, कन्फ्यूज़न है, तो आप फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके हर कन्फ्यूज़न का हम यहाँ पर हर समस्या का समाधान करेंगे और इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाती है। इससे पहले हम आपके जीके जीएस की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। आपके यहाँ पर हिंदी की एक पूरी सीरीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो सीरीज़ नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देख लेना, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देख लेना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए।